हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जा रहा हूँ मैं कैलंगूट एक्सप्लोर करने। क्या है कैलंगूट की करंट सिचुएशन। और इस वक्त मैं हूँ हरपोरा में। राइट में रास्ता जाता है बागा की तरफ, पर मैं लूँगा लेफ़्ट। कैलंगूट हरपोरा रोड पे। इस रोड से भी बागा जा सकते हैं, बट यहाँ से अगर आप बागा जाओगे तो आप टीटोस लेन वाले एरिया से एंटर करोगे, और या फिर कैलंगूट से होते हुए बागा में एंटर करोगे। बट अगर आप राइट लोगे बागा जाने के लिए तो आप डायरेक्ट मेन जो बागा बीच की एंट्री है वहाँ से एंटर करोगे। जब भी हम बागा जाते हैं तो इस चौराहे से राइट लेते हैं, बट आज हम जा रहे हैं कैलंगूट तो इसलिए मैंने लेफ़्ट लिया है। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5, और टेम्परेचर हो रहा है लगभग 30 डिग्री। सूरज की किरणें थोड़ी तेज़ आंखों पे आके लग रही हैं, बट गर्मी नहीं है। वेदर काफ़ी माइल्ड हो रहा है। और रात होते होते टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इस वक्त 10 डिग्री का फ्लक्चुएशन चल रहा है गोवा में। ये राइट में पुलिस चेकिंग कर रही है। इस जगह हमेशा पुलिस खड़ी होती है। ये कैलंगूट अंजुना रोड है। यहाँ पे हमेशा पुलिस की चेकिंग मिलेगी, बल्कि दोनों साइड रहती है, बट अभी एक ही साइड हो रही है। लास्ट टाइम मैं कैलंगूट न्यू ईयर पे आया था, तब काफ़ी हैवी क्राउड था कैलंगूट पे। बट न्यू ईयर के दिन कुछ ऐसा कांड हुआ जिसकी गूंज पूरे देश भर में हुई। हर जगह गोवा की बदनामी होने लगी। राइट में रास्ता डायरेक्टली बागा की तरफ जा रहा है। अगर आपको बागा जाना है तो राइट से कट सकते हो। ये रास्ता डायरेक्टली टीटोस लेन की तरफ जाता है। बाकी कैलंगूट में एंटर होने के बाद भी बागा के लिए रास्ता कटता है, क्योंकि कैलंगूट और बागा बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट कैलंगूट और बागा पहले एक ही थे, पूरा कैलंगूट ही था। बाद में दो पार्ट में डिवाइड कराए गए थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि न्यू ईयर के दिन कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसका इम्पैक्ट सिर्फ कैलंगूट पे ही नहीं, पूरे गोवा में पड़ा। हर जगह गोवा के अगेंस्ट नेगेटिविटी का माहौल फैलाने की कोशिश की गई। पूरे देश भर में गोवा को बदनाम किया गया, और उसकी वजह से टूरिज्म में डिक्लाइन भी बहुत ज़्यादा आया। न्यू ईयर के बाद ऑलमोस्ट 60% क्राउड गोवा में ख़त्म हो गया। और अगर आप जानना चाहते हो कि 31 दिसंबर को कैलंगूट बीच पे क्या हुआ था, तो उसके लिए आपको मेरी गो गोवा गॉन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है कि 31 दिसंबर को कैलंगूट बीच पे क्या हुआ था। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक आंध्र प्रदेश के टूरिस्ट का मर्डर हुआ था कैलंगूट बीच पे, जो शेक के ओनर थे, और वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ ने मिलके खूब पीटा था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और इस हादसे के बाद पूरे सोशल मीडिया पे गोवा के अगेंस्ट भूचाल आ गया था। गो गोवा गॉन करके ट्रेंड चलने लगा था। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। बट उस मौके का फ़ायदा उठा के फिर लोग और भी चीज़ों की बात करने लगे, जैसे टैक्सी स्कैम, होटल के रेट बढ़ना, फ़्लाइट के रेट बढ़ना। उससे गोवा की काफ़ी बदनामी हुई और इंडियन टूरिज़्म में बहुत डिक्लाइन हुआ। इस वक्त हम मेन कैलंगूट में एंटर कर चुके हैं, और ये रोड सीधी सीधी कैंडोलिम पे जाती है। और ये शांता दुर्गा टेम्पल है। और ये राइट में मेन कैलंगूट बीच रोड स्टार्ट हो जाती है, और लेफ्ट में सीधा सीधा वो रास्ता जा रहा था कैंडोलिम की तरफ। और वो था नॉर्थ गोवा का एंड, क्योंकि कैंडोलिम है नॉर्थ गोवा का एंड, उसके बाद नॉर्थ गोवा ख़त्म हो जाता है। नॉर्थ गोवा के सेकंड लास्ट गांव में है इस वक्त हम, कैलंगूट में। और अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये मेन कैलंगूट बीच रोड, और ये सीधा सीधा कैलंगूट बीच पे जाके ख़त्म होती है। ये कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी रोड है बीच तक, और इस पे पूरे पे मार्केट ही मार्केट है। बहुत ही फेमस फ्ली मार्केट भी है कैलंगूट का। और एक से एक बेहतरीन ओपन बार एंड कैफ़ेज़ है रोड फेसिंग, जो फॉरेनर्स को बहुत पसंद आते हैं। कैलंगूट और बागा की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि यहाँ पे एक से एक ओपन बार है, जो बिल्कुल रोड फेसिंग। ऑन रोड बार पड़ेंगे कि लोग बैठे हैं रोड की तरफ देख रहे हैं, और फॉरेनर्स को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इसलिए कैलंगूट में फॉरेनर क्राउड भी बहुत है। न्यू ईयर की घटना का इम्पैक्ट कैलंगूट में दिख रहा है। सड़कें एकदम उदास और मायूस सी लग रही हैं। फॉरेनर टूरिस्ट का क्राउड तो है और कैलंगूट में रहता भी है, बट इंडियन टूरिस्ट का क्राउड जिस तरह कैलंगूट में रहता है उसके मुकाबले बहुत ही कम लग रहा है। और ये आ गया है कैलंगूट का फेमस फ्ली मार्केट। अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह के ओपन बार एंड रेस्टोरेंट की बात कर रहा था मैं, रोड फेसिंग। पे आपको हमेशा फॉरेनर क्राउड ही दिखेगा, भले बागा में हो कैलंगूट में हो। सबसे ज़्यादा पूरे नॉर्थ गोवा में बागा और कैलंगूट में ही है। ये है यहाँ का फेमस फ्ली मार्केट। बहुत ही अच्छे हैंड क्राफ्टेड आइटम्स, हैंडमेड सोवेनियर्स, डिफरेंट डिफरेंट आइटम दिखेंगे यहाँ पे आपको। मैं जानबूझ के आज शाम को आया था, क्योंकि 5 बजे के आसपास इस रोड पे बहुत क्राउड होता है, बट कैलंगूट के स्टैंडर्ड से बहुत ही कम क्राउड है।
इतनी खाली खाली सड़कें कैलिंगुट में कभी कभार ही देखने को मिलती है। मज़ा तो बहुत आ रहा है बाइक चलाने में। रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ गोवा। इस वक्त पूरे नॉर्थ गोवा में रोड्स के ऊपर काम किया जा रहा है खूब। और सिर्फ रोड रिपेयर्स नहीं करी जा रही, रोड की क्वालिटी के ऊपर भी काम करा जा रहा है। और काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से नॉर्थ गोवा की रोड कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बाकी कैलिंगुट ये राइट में बागा की तरफ रास्ता जा रहा है, मतलब राइट लेते ही बागा स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैलिंगुट और बागा कनेक्टेड है और इसी पार्ट से डिवाइड होते हैं ये। इस साइड भी मार्केट काफ़ी खाली पड़ा है। एक टाइम पे तो ऐसे लगने लगा था जैसे कि इस रोड पे 12 महीने रश रहता हो। बारिश में भी यहाँ काफ़ी रश रहता है, बट अभी तो काफ़ी खाली पड़ी है। बट एक बात माननी पड़ेगी, 31 दिसंबर के कांड के बाद भी इंडियन टूरिस्ट भले कितना डिक्लाइन हो गया हो, बट फॉरेनर टूरिस्ट डिक्लाइन नहीं हुआ है। फॉरेनर टूरिस्ट अभी भी कैलिंगुट में मेंटेन है। इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट कैलिंगुट में ही होता है और कैलिंगुट में आज भी फॉरेनर टूरिस्ट काफ़ी है। इंडियंस बस ये है कि ज़्यादातर जो दिख रहे हैं लोकल्स ही दिख रहे हैं। टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट तो बहुत ही कम है, जबकि कैलिंगुट और बागा इंडियन टूरिस्ट का हॉटस्पॉट है। पूरी बेल्ट में, बारदेस की बेल्ट कह लो या बागा से लेके कैंडोलिम की बेल्ट कह लो, फॉरेनर टूरिस्ट कैलिंगुट में ही सीमित है, कैलिंगुट में ही ज़्यादा है। बट इंडियन टूरिस्ट बागा में भी, कैलिंगुट में भी, कैंडोलिम में भी खूब सारा है। हॉटस्पॉट है ये इंडियन टूरिस्ट का, कैलिंगुट और बागा। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये जितने भी फुटपाथ हैं ये दिख ही नहीं रहे थे, यहाँ पे सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे, खाली दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। फुटपाथ क्या, सड़कों पे भी लोग इतने चल रहे थे कि बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था। रेंग रेंग के बाइक चल रही थी। मेरा जस्ट लास्ट व्लॉग देख सकते हो कैलिंगुट का, कि ये इसी रोड पे पूरा ब्लॉक पड़ा था, रेंग रेंग के बाइक चल रही थी। शूट भी ढंग से नहीं हो पा रहा था। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस वक्त ज़्यादातर क्राउड बीच पे है। और हम आ गए हैं कैलिंगुट बीच की मेन एंट्री पे। अब मैंने लेफ़्ट ले लिया है। ये पार्किंग है कैलिंगुट बीच की। काफ़ी स्कूटियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, यानी कि बीच पे तो क्राउड है। मैं कभी भी मेन एंट्री से बीच पे नहीं जाता हूँ। एक तो यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है, पेड पार्किंग है और बहुत ज़्यादा भसड़ रहती है। और जब आप बीच पे एंटर लेते हो तो भी बहुत ज़्यादा भसड़ रहती है। मैं हमेशा लेफ़्ट लेके यहाँ से, जब आप इस रोड के एंड पे जाओगे फिर राइट लोगे तो बीच की एंट्री है और ये बेस्ट एंट्री है। बट इस एंट्री के बारे में 99% लोगों को नहीं पता है। इस बीच की एंट्री के बारे में इंडियन से ज़्यादा फॉरनर्स को पता है और फॉरनर्स ही इस एंट्री से ज़्यादातर जाते हैं। और ये बेस्ट एंट्री है कैलिंगुट बीच की। ना कोई पेड पार्किंग, बहुत ही बढ़िया पार्किंग है और बहुत ही बढ़िया एंट्री है। और कैलिंगुट बीच की बेस्ट साइड पे एंटर कराती है। इस साइड से बीच का माहौल भी बहुत बढ़िया रहता है और शेक्स भी बहुत बढ़िया है। अगर आप मेन एंट्री से जाओगे तो इंडियन क्राउड ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा वही बागा वाला फील आएगा। बट आप इस वाली एंट्री से जाओगे, इस पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ से आपको लगेगा किसी फॉरनर वाले बीच पे आ गए, सिर्फ फॉरनर ही फॉरनर होंगे उस साइड। ये कैलिंगुट बीच बहुत बड़ा है, अलग अलग रंग है हर जगह के। कैलिंगुट बीच की एक साइड ऐसी होगी जहाँ आपको इंडियन क्राउड ज़्यादा दिखेगा, एक साइड है, यहाँ से राइट लेंगे हम कैलिंगुट बीच पे जाने के लिए। लेफ्ट में रास्ता वापस कैलिंगुट और कैंडोलिम की तरफ जा रहा है। और इस वाली साइड पे फॉरनर्स रहते भी हैं। यहाँ पे जो बीच पे एंट्री है, यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, होम स्टेज हैं, होटल्स हैं जहाँ फॉरनर्स ही रहते हैं। बल्कि कहीं तो ऐसे हैं जो इंडियंस को रुकने नहीं देते, सिर्फ फॉरनर्स ही रहते हैं। जैसे इस समय फॉरनर ज़्यादा आ रहे हैं। आप गाड़ी भी ला सकते हो, आराम से गाड़ी भी पार्क हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ ज़्यादातर लोग आते नहीं, इसलिए पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। जितनी प्रॉपर्टी है इनमें फॉरनर्स ही फॉरनर्स रहते हैं, इंडियंस को देते ही नहीं। और ये सिर्फ होटल्स नहीं है, गेस्ट हाउस भी और होम स्टेज भी हैं। कैलिंगुट बीच की मेन एंट्री और इस एंट्री में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको कैलिंगुट बीच का व्यू। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।